एक पोती MBBS भी यही थे, मतलब पढ़ के करे है रोहतक PGI में एडमिशन। अच्छा, यहीं पढ़ती थी वो? हाँ। क्या नाम है उसका? निकिता। निकिता। तो इसीलिए फिर आपने और बच्चों को भी स्कूल में दाखिल करा दिया? हाँ, दूसरी पोती भी मतलब सीकर कोचिंग ले रही है MBBS की। अच्छा, तो दो बेटी आपकी MBBS के इसी स्कूल में पढ़ी हैं? इसी स्कूल में। अच्छा लग रहा है। तो बच्चे का एडमिशन कैसे कराया आपने? किसी ने बताया था स्कूल अच्छा है या कैसे पता लगा आपको? जी पता लग गया था कि अच्छा स्कूल है, फिर रिजल्ट देखा तो अच्छा रिजल्ट आया है। अच्छा, हाँ। तो खुश है आप आज की? खुश है जी खूब। 12th में हो जाएगा, अब 8th में हो जाएगा। वेरी गुड। तो कैसा लगा आज आपको PTM में आके? अच्छा लगा, बच्चे पढ़ने में भी ठीक हैं, टीचर भी बेस्ट है, कोई भी दिक्कत होती है कम कहते हैं तो सॉल्व कर देते हैं। जब भी अच्छा स्कूल है, मेरे बच्चे शुरुआत से यहीं पढ़ रहे हैं और मेरी बेटी जो है इंटरनेशनल लेवल के एग्जाम देती है, पोजीशन भी लाती है, अच्छे इनाम भी लेती है। क्या अनुभव है आपका? मैं भी इस स्कूल में पहले इसी स्कूल से पढ़ के अभी CRPF में सब इंस्पेक्टर हूँ और मेरी बहन भी मेरे साथ इसी स्कूल में पढ़ती थी और अभी मेरे 2 बच्चे हैं और मेरी भांजी है। इन तीनों को हम इसी स्कूल में लेके आए और थैंक यू आप यहाँ पे आए। नमस्कार। मैंने देखा गांव में बहुत सारे बच्चे यहाँ आते हैं, फिर पता चला कि स्कूल में अच्छे से पढ़ाई हो रही है। ये आसपास के एरिया में मुझे लगा कि यही स्कूल बेटर है। MR सीनियर सेकेंडरी स्कूल हसनपुर में आज वार्षिक परीक्षा परिणाम जारी किया गया। साथ ही अभिभावक अध्यापक बैठक का आयोजन भी किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में अभिभावकों ने भाग लिया। वर्ष भर की अपने छात्रों की गतिविधियों को अध्यापकों से विचार विमर्श कर जाना। इस अवसर पर स्कूल प्रबंधक, प्रधानाचार्य व विभिन्न शिक्षकों ने वर्ष भर की गतिविधियों के बारे में अवगत कराया। साथ ही जानकारी भी दी कि MR सीनियर सेकेंडरी स्कूल किस तरह से छात्रों के सर्वांगीण विकास के लिए प्रयासरत है और वर्ष भर शैक्षणिक गतिविधियों के साथ साथ खेल व अन्य एक्टिविटीज पर भी किस तरह से स्कूल की ओर ध्यान दिया जाता है ताकि छात्र और छात्राओं का सर्वांगीण विकास हो सके। साथ ही विद्यालय की प्रबंधक ने जानकारी देते हुए बताया कि शिक्षा के साथ साथ संस्कार की और अनुशासन की शिक्षा भी विद्यार्थियों को दी जाती है ताकि वो भारत के श्रेष्ठ नागरिक बन सके और उनमें देशभक्ति का संचार हो। शहीदी दिवस पर आयोजित यह अभिभावक अध्यापक संघ बैठक और वार्षिक परीक्षा का परिणाम में काफ़ी संख्या में अभिभावक पहुंचे और उन्होंने अध्यापकों के साथ चर्चा भी की। स्कूल के प्रबंध निदेशक सोमवीर सर ने शहीदों को नमन करते हुए श्रद्धांजलि दी और कहा कि आज सारा भारत देश शहीदों के इस बलिदान दिवस पर गर्व कर रहा है। और साथ ही उन्होंने अभिभावकों के लिए अपना संदेश भी जारी किया और बताया कि किस तरह से अभिभावकों को अपने छात्र छात्राओं के साथ मिलकर के उनको आगे बढ़ाने में मदद दी जा सकती है। सबसे पहले मैं स्वागत करता हूं आपकी टीम के समाचार क्यारी को। यहाँ पहुंचने पर आपका हार्दिक स्वागत है संजय जी। और साथ साथ मैं अपने शहीदों को नमन करना चाहूँगा क्योंकि आज शहीदी दिवस है, तो मैं सैल्यूट करता हूँ अपने शहीदों को। और उसी शहीदी दिवस को चुनकर हमने बच्चों को मोटिवेट करने के पर्पज से आज ये दिन चुना है। इस दिन हमने अपना MR सीनियर सेकेंडरी स्कूल का वार्षिक परीक्षा परिणाम घोषित किया है। पेरेंट्स बहुत ज़्यादा प्रसन्न नज़र आ रहे हैं। मैं खुद इसको ऑब्जर्व कर रहा हूँ, प्रिंसिपल ऑब्जर्व कर रही हैं, डायरेक्टर मैडम संगीता इसको ऑब्जर्व कर रही हैं आज के कार्यक्रम को। मैंने देखा पेरेंट्स में एक बहुत बड़ा उत्साह है। और दूसरा जो कमिटमेंट हम हमेशा से करते आए हैं कि हम बच्चों के सर्वांगीण विकास पर ध्यान देते हैं। हर एक बच्चे का, ईच एंड एवरी चाइल्ड, होलिस्टिक ग्रोथ ऑफ ईच एंड एवरी चाइल्ड, ताकि बच्चे का सर्वांगीण विकास हो। हर बच्चे का जो क्लास में बिल्कुल जिसका आप मानते हैं कि इस बच्चे में कम ग्रोथ है, हम चाहते हैं कि उसमें सबसे बेहतरीन ग्रोथ हो। उसके साथ साथ हम अपने रिजल्ट को एक्चुअल रिजल्ट बनाते हैं। हमेशा बच्चे को उसके पेरेंट्स को आईना दिखाते हैं कि बच्चे का रिजल्ट क्या है। और आज बैठ के हम उसी पे डिस्कस कर रहे हैं। अभी मैं काफ़ी सारे लगभग मैं 15-20 ऐसे पेरेंट्स से मैं मिल चुका हूँ जिनके रिजल्ट के जिनकी क्यूरीज थी, तो उनसे मैंने डिस्कस करके वो इस बात से संतुष्ट थे कि हमने उनका रिजल्ट एक्चुअल दिया। तो ये आज का दिन बहुत ही शानदार दिन है। बहुत सारे पेरेंट्स आए हैं, लगभग 90% पेरेंट्स आज इस PTM में पहुंचे हैं, इस रिजल्ट को सुनने के लिए पहुंचे हैं। मैं देखता हूं कि वो अपने बच्चों के भविष्य के प्रति बहुत ज़्यादा उत्साहित हैं और उत्सुक हैं। और ज़्यादातर पेरेंट्स कहते हैं कि सर ऐसे बच्चे तैयार करिए ताकि आगे उनको नौकरी ना मांगनी पड़े। तो ये हमारा एक मोटो है कि आगे हम ऐसे बच्चे तैयार करें, सेल्फ मेड बच्चे तैयार करें जो अपना भविष्य खुद अपना संवार सकें। एक ऐसी एजुकेशन हम उनको दें कि आने वाले भविष्य में वो अपना काम अच्छे से कर सकें, अपने परिवार के लिए, अपने लिए, देश के लिए।
और मैं हमेशा कहता हूं देशभक्ति देश के विकास में योगदान देना है। सच्ची देशभक्ति अपने देश के विकास में हम कैसे मदद करें, कैसे अपना योगदान दें, यही असली सच्ची देशभक्ति है। नमस्कार सर, सबसे पहले आपका यहाँ पर पधारने पर बहुत बहुत धन्यवाद, हार्दिक स्वागत करते हैं हम MR ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन की तरफ से। आज का जो ये दिन है, सबसे पहले मैं अपने शहीदों को नमन करना चाहूंगी। इसी के साथ हम हमेशा ही जो रिजल्ट डे है वो 23 मार्च को चुनते हैं, ताकि इसके साथ साथ हमारे बच्चों को, हमारे पेरेंट्स को, हम अपने इनके साथ साथ हम अपने शहीदों को याद करें। इसी के साथ आज का जो दिन है, मैं विद्यार्थियों को बताना चाहूंगी कि ये उनकी पूरी साल भर की मेहनत और लगन उनको समर्पित करता है। हम बच्चों को हमेशा एक ही बात बोलते हैं कि अंक सिर्फ उनके रिजल्ट को दर्शाते हैं, उनकी लाइफ को नहीं दर्शाते हैं। ये असफलता भी हमेशा सफलता की ओर बढ़ने का एक कदम है। तो बच्चे हमेशा ही आगे बढ़ते रहे, और इसमें पेरेंट्स का, टीचर्स का हमेशा ही सहयोग रहा है और आगे भी ऐसा ही होता रहेगा। और हमेशा ही हम बच्चों के सर्वग्राही विकास के ऊपर ज्यादा जोर देते हैं, क्योंकि एजुकेशन एक ऐसा फील्ड है कि आज सोशल मीडिया से बच्चे इसे इंटरनेट से भी हासिल कर सकते हैं, लेकिन आज सबसे ज्यादा जो बच्चों को जरूरत है वो बच्चों को अपने सामाजिक व्यवहार, सांस्कृतिक व्यवहार, इनकी सबसे ज्यादा जरूरत है। और वो समय समय पर यहाँ पर वर्कशॉप के द्वारा, टीचर्स के द्वारा, हमारी जो प्रेयर होती है उसके द्वारा बच्चों को दी जाती है। Namaste. I am Neha. I am serving here principal, and I have recently joined MR School. So in MR School, we believe to develop the child not only academically but also holistically. That means to prepare the child, to make the child more confident, resilient, and compassionate. And we believe that parental involvement is very essential for the child's academic progress. And PTM is one such platform where parents engage with the teachers and the school, and staying updated with the child's performance. So thank you for your support and guidance, and we'll continue to make the child develop holistically and making the child more confident. Thank you. अच्छा है, पढ़ाई के मामले में अनुशासन तो बहुत ही बढ़िया है यहाँ, कोई भी लूजिंग पॉइंट नहीं है। और मास्टर जी को भी मैं बोल के आया हूँ, बाकी कुल मिलाकर बच्चों के हित के लिए बहुत अच्छा बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे। क्या खास बात है? में भी अच्छा है, प्लेइंग में भी बहुत अच्छा है, स्पोर्ट्स में भी ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है। ठीक। तो ये आज ट्रॉफी कौन सी आपके हाथ में? सेकंड पोजीशन मिली है आपको? वेरी गुड। तो कैसा लगता है जब आपको इनाम मिलता है? तो बहुत अच्छा। ओके, आपने कुछ सोचा है अपने करियर के बारे में, अपने फ्यूचर के बारे में? हाँ, मैंने अभी तो सोचा है, 12 के बाद मैं पुलिस लाइन में जाना चाहती हूँ। वेरी गुड। तो बेटे आपने इस फोर्स को क्यों चुना? मैं अपनी देश की सेवा करना चाहती हूँ, आपकी बहुत अच्छा लगता है। आपकी फैमिली में से है कोई पुलिस में? हाँ, मेरे अंकल हैं। ओके सर, आज PTM ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। मैं देख रहा हूँ बड़ी संख्या में पेरेंट्स आ रहे हैं और इंटरेक्ट कर रहे हैं, स्टूडेंट्स के साथ भी, टीचर्स के साथ भी। Yes, sir. तो क्या समझे, PTM किस लिए किया जाता है? PTM Sir, this is to interact with the parents so that the parents could know how their wards are performing in our school. So this is a common thing which we always introduce after the exams. मैसेज क्या जाता है, किस तरह से बच्चे की परफॉर्मेंस में सुधार आ सकता है? Sir, some students might have done well, some may not be. So parents will come to know what are the things they have to introduce further, and with our help, our guidance, that can be bridged up. That's why. क्योंकि ज्यादातर समय जो विद्यार्थी हैं वो अपने माँ बाप के साथ ही बिताते हैं। स्कूल के बाद उनका जो सबसे बड़ा इंस्टीट्यूशन होता है वो एक फैमिली होता है। तो आपकी तरफ से क्या मैसेज है? सर, मैसेज यही है, सेल्फ स्टडी के लिए काफी टाइम देना चाहिए। बच्चे जो भी हमारे स्कूल में पढ़ के जाते हैं वो सेम टॉपिक, सेम सब्जेक्ट अगर वापस करके आओगे, it will be beneficial for them. This is a message which I want to give to the parents, sir. The actual meaning of PTM is to share the views between the teachers and the parents, just for the upliftment of the student. Student का जो basic performance होता है वो सिर्फ education पर नहीं based होता, it is also based on the holistic development, that is sports as well as the extracurricular activities, mannerism and the behavior that the student shows with his parents and other students. So PTM जो होता है वो basically एक किसी भी student का
प्रॉब्लम सॉल्विंग पॉइंट होता है जहां पर पेरेंट्स और टीचर्स इंटरैक्ट करते हैं और डिसाइड करते हैं कि किस तरीके से एक स्टूडेंट का के बेटरमेंट के लिए काम हो। आज आप पीटीएम में आए थे, कैसा अनुभव है मिला आपको? सर जो फील तो गुड हुआ है सर, अच्छा लगा थोड़ा विजिट करके स्कूल में, और मार्क्स भी अच्छे आए हैं। परफॉर्मेंस से आप सेटिस्फाई हैं बच्चों की? हाँ जी, परफॉर्मेंस अच्छी है। और ओलंपियाड में भी टेस्ट दिया था इसने, और ओलंपियाड में भी इसका मार्क्स अच्छे हैं मैथ में, ओलंपियाड टेस्ट। कैसा लगा आज आप पीटीएम में आए हैं? ये अच्छा लगा सर आकर। क्या खास बात लगी स्कूल में? माहौल देखकर सर, डिसिप्लिन देखकर अच्छा लगा सर। तो टीचर्स का बिहेवियर कैसा लगा आपको? गुड है सर। अच्छा है? हाँ सर। तो बच्चे की परफॉर्मेंस से आप सेटिस्फाई हैं या नहीं है? सेटिस्फाई है सर। ओके।